ये समझौता अस्थायी है, इंटरिम है। ये समझौता फाइनल नहीं है, ये फाइनल एफटीए नहीं है, ये एक इंटरिम एग्रीमेंट फ्रेमवर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कुछ चीजें, कुछ प्रावधान अभी लागू होंगे, कुछ वादे आगे के लिए हैं, और अब असली लड़ाई होगी। देखिए, जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में ये समझौता दरअसल एक ट्रांजिट डॉक्यूमेंट है, मैं ऐसा समझता हूं। मतलब जब परमानेंट एग्रीमेंट की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो ये समझौता एक ट्रांजिट डॉक्यूमेंट के काम आएगा, जो बताता है। लेकिन ये जरूर है कि ट्रांजिट डॉक्यूमेंट में आपको पता चल रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में किसानों को क्या फर्क पड़ेगा, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग को क्या फर्क पड़ेगा, हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स को क्या फर्क पड़ेगा, हिंदुस्तान में एमएसएमई सेक्टर में काम करने वालों को क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब इस डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है कि किस दिशा में ये जाएगा। ये समझौता दरअसल ये किस दिशा में जाएगा, यही बात मेरे ख्याल से यहाँ के किसानों और उद्योगों को एक साथ, मेरे ख्याल से उनके लिए डर पैदा कर रहा है। सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सवाल है, मैंने बारी बारी से कृषि को छूने की कोशिश की, और थोड़ा सा विस्तार से मैं उसमें घुसता हूं, क्योंकि कंसर्न्स की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में कृषि जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि असली आग यही लगी हुई है। सबको पढ़िए, आप विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को आप सुनिए, जयराम रमेश जी को सुनिए, कम्युनिस्ट के लीडरों को सुनिए, सबकी चिंता यही है कि कृषि इंपैक्टेड होगा, किसानों की आय को फर्क पड़ेगा, किसान सड़कों पे आ जाएंगे, किसानों के पास पैसे नहीं रहेंगे, वो फाइनेंशियल प्रेशर में रहेंगे, अब उनके उत्पादों के दाम नहीं मिलेंगे। तो असली जो आग है वो कृषि में ही लगी हुई है, इसलिए इसके बारे में बात करना जरूरी है। भारत ने क्या क्या खोलने पे सहमति दिया है, एक निगाह डालते हैं उस पर जरा। देखिए, भारत अमेरिका से इन कृषि उत्पादों को टैरिफ घटाने और हटाने पर सहमति दी है। जैसे पशु के जो आहार हैं, जिसको अंग्रेजी में डीडीजीज बोलते हैं, रेड सोरगम चारा के लिए, रेड सोरगम, इसको हिंदी में जैसे ज्वार, जिसको हम लोग ज्वार ज्वार बोलते हैं, उसके बाद बादाम है, अखरोट है, जो फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, इन सब पे ड्यूटी घटी है या हटी है। सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन ऑयल के अलावा वाइन है, स्पिरिट है, ये सब सस्ते वहां से अब डंप किए जाएंगे, वहां से इंपोर्ट होगा। अब किसान इससे क्यों डरा हुआ है, इन सबसे किसान क्यों डरा हुआ है? अब बताता हूं आपको कि क्या फर्क है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में किसानों, किसान के बारे में, और भारत और अमेरिका में किसान के बारे में, दोनों देशों के किसानों में क्या फर्क है? फर्क है, इसी वजह से हम दबाव में हैं, इसी वजह से यहाँ के किसान दबाव में हैं। अमेरिकी बनाम भारतीय किसान। आपको एक बात बताऊं, अमेरिका में किसानों को सब्सिडी मिलती है 10 से 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास। पिछले साल का भी, 2025 का भी अगर फिगर देखेंगे आप, तो करीब $40 के आसपास की सब्सिडी मिलती है। और हमें, हमारे किसान को सीमित, बड़ी लिमिटेड सब्सिडी मिलती है, हम तो कहीं ठहरते ही नहीं है उसमें। अमेरिकी किसान को भारी सब्सिडी, सस्ता फाइनेंस और बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनके लिए। जो काम वो स्केल के साथ करेंगे 100 रुपए में, उस काम को हम छोटे काम करने में हमें डबल खर्चा होता है। टेक्नोलॉजी इतनी हेल्प वहां पे करती है। तो टेक्नोलॉजी उनके पास बेस्ट है, उनके पास सस्ता फाइनेंस अवेलेबल है, उनके पास भारी सब्सिडी है। ये अमेरिका के किसानों का के पक्ष में है, ये अमेरिका के किसानों को ताकत देता है। और अब आ जाइए भारतीय किसान पे। लिमिटेड सब्सिडी, महंगा फाइनेंस अवेलेबल है, हम मौसम पर निर्भर हैं, मानसून पर निर्भर है, और आपके क्रॉप की क्वालिटी, आप उसकी वजह से, मानसून पर निर्भर होने से आप देखिए कि यहाँ पे क्रॉप पैदा करने में किसानों की लागत कैसे बढ़ जाती है, या लागत बढ़ जाती है या फिर उनका एकरेज कम हो जाता है। यहाँ किसानों को मदद क्या है, वो एमएसपी पे टिका हुआ है। जब दोनों एक ही बाजार में आएंगे, कृषि उत्पाद, यहाँ के किसानों का जो कृषि उत्पाद है वो भी यहाँ के बाजारों में आएगा, और अमेरिका के जो कृषि उत्पाद वहां के बाजारों में आएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि किसका प्रोडक्ट सस्ता होगा, और हिंदुस्तानी किसान किस हद तक प्रभावित होंगे, किस तरह से उनके उत्पादों पे
कीमत का दबाव बना रहेगा। और आगे चलते हैं। ये बताया मैंने आपको कि अमेरिकी और भारतीय किसानों के बीच फर्क करके कि दोनों में जो फर्क है वो उनके उत्पादों पे भी दिखेगा, और जब दिखेगा तो फिर इस तरह किसान प्रेशर में आएंगे। एडिबल ऑयल और सोयाबीन, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, एक देखते हैं, एक निगाह डालते हैं इस पे जरा। हम भारत पहले से ही 60% से ज्यादा सोयाबीन ऑयल, एडिबल ऑयल 60% से ज्यादा एडिबल ऑयल हम लोग पहले से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब सोयाबीन सस्ता आएगा, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसका फर्क ये पड़ेगा कि हमारे यहाँ घरेलू बाजारों में जो तिलहन है, तिलहन के जो किसान है उसको झटका लगेगा सबसे पहले। और ऐसे में अगर झटका लगेगा और घरेलू तिलहन के किसानों को, तो फिर एमएसपी देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाएगा। एमएसपी के निहायत अप्रासंगिक होने का खतरा मौजूद है, बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल और ड्राई फ्रूट्स ये भी प्रभावित होंगे। भारतीय किसान जो फल पैदा कर रहे हैं, फल उपजा रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स पैदा कर रहे हैं, उन सबको ये डील बड़ी तेजी से और बहुत ही समुच्चय के साथ उनको प्रभावित करने जा रहा है। पहाड़ी फल और ड्राई फ्रूट्स में असर होगा तो पहाड़ी राज्यों में कौन कौन राज्य इसकी चपेट में आएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, ये सब वो राज्य हैं जो ड्राई फ्रूट्स और फल वहां से जो इंपोर्ट होगा इसकी वजह से इन राज्यों के किसान ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जो फल और ड्राई फ्रूट्स में डील कर रहे हैं। यहाँ के किसान क्या पैदा करते हैं, सेब पैदा करते हैं, नारंगी पैदा करते हैं, अंगूर पैदा करते हैं, अनार पैदा करते हैं, अखरोट पैदा करते हैं। अखरोट, सेब, अंगूर, अनार, इन सब पैदा करने वाले किसानों को ये डील उनको प्रभावित करने जा रहा है, उनको नुकसान हो सकता है। अमेरिकी इंपोर्ट अगर बढ़े तो स्थानीय उत्पादों की कीमत घटेगी। ये मैं फिर दोबारा से आपको रीइंफोर्स करके, रिकैप्चुलेट करके बता रहा हूं। इसीलिए इन सब किसानों को नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। इसलिए